दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है बच्चे ने नहीं पिया दूध, बिना परीक्षा दिए माँ पास। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। निधि की सास ने निधि को आवाज़ लगाते हुए पूछा, अरे निधि, कल तो तुम्हारा जेबीटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है ना? हाँ माँ, लेकिन मैं यह एग्ज़ाम देने कैसे जा सकती हूँ? निधि की सासू माँ बोली, देखो बेटा, टीचर बनना गर्व की बात है और तुम्हारा सपना भी है। मैं तो यही कहूँगी कि तुम एग्ज़ाम देने जरूर जाओ। निधि के पति रजत ने भी कहा, हाँ निधि, माँ ठीक कह रही है। निधि ने जवाब देते हुए अपने पति रजत से कहा, मैं भी एग्ज़ाम देना चाहती हूँ, लेकिन मुन्ना अभी बहुत छोटा है। अभी यह सिर्फ 3 महीने का ही तो है। मैं मुन्ना को 1 मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं चाहती। निधि ने अपनी असमर्थता जताई। फिर रजत ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन माँ तो है। वह मुन्ना को तुमसे बेहतर संभाल लेंगी, तुम चिंता मत करो। रजत ने निधि को समझाया। रजत और माँ के समझाने पर निधि एग्ज़ाम देने को तैयार हो गई, पर एग्ज़ाम सेंटर दूर था और रास्ता भी अनजान था। एग्ज़ाम के दिन सुबह सुबह ही निधि अपने पति रजत के साथ घर से निकल गई और सेंटर में समय से 1 घंटा पहले ही पहुंच गई। वहां पर परीक्षार्थियों का हजूम था। निधि पति के साथ बाहर खड़ी होकर प्रतीक्षा करती रही और पल पल अपने बेटे को याद करके रुआंसी भी होती रही। पहले पेपर की परीक्षा हो चुकी थी और निधि परीक्षा देने के बाद सेंटर से बाहर आई। उस दिन मई की कड़ी धूप होने के कारण जान सूखी जा रही थी। अधिकतर परीक्षार्थी काफ़ी दूर दूर से आए थे और वहीं सड़क पर ही दूसरी पेपर की परीक्षा का इंतजार करने लगे। निधि का घर भी काफ़ी दूर था, मगर उसे बरबस अपने बच्चे का मासूम चेहरा बार बार याद आ रहा था। कुछ देर निधि वहीं खड़ी रही, तभी उसकी छातियों में दूध उतर आया। उसने तभी अपने पति रजत से फटाफट घर चलने को कहा। निधि और रजत घर पहुंचे तो देखा मुन्ना भूख से बिलबिला रहा था। माँ बोली, निधि, मुन्ना तो बोतल का दूध पी ही नहीं रहा। मुन्ने को देखकर निधि की आंखों में आंसू आ गए। निधि ने मन ही मन ईश्वर से कहा, प्रभु, ये कैसी परीक्षा है। फटाफट उसे दूध पिलाया और फौरन वहाँ से फिर से पति के साथ सेंटर पहुँची तो परीक्षा शुरू होने में बस 10 मिनट का समय रह गया था और अधिकतर परीक्षार्थी अंदर जा चुके थे। बाहर एक लड़का बैठा हुआ था। वह भी परीक्षा देने आया था, पर वह अंदर नहीं जा रहा था। रजत ने पूछा तो बड़ी मुश्किल से इतना कह पाया कि भैया, मुझे चक्कर आ रहा है। जल्दी से निधि और रजत ने मिलकर उसका मुंह धुलाया और उसके सिर पर पानी डाला और फिर उसे पीने के लिए पानी दिया। इस बीच धूप और गर्मी अपने प्रचंड रूप में आ चुकी थी। लड़का बिल्कुल सुस्त था। निधि को अंदर जाने की भी जल्दी हो रही थी। रजत ने कहा, मैं इसको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। निधि ने कहा, ठीक है, तुम इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, मैं जा रही हूँ। इससे पहले कि निधि आगे बढ़ती, लड़का उल्टियाँ करने लगा और चाहकर भी वह कदम आगे ना बढ़ा सकी। रजत ने उस लड़के से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? उसने कहा, खरखोदा जनपद में। तुम्हारे साथ कोई आया है? रजत ने फिर पूछा। नहीं, वह बोला। उल्टियाँ करने के बाद वह नाली के पास ही बिछे हुए पत्थरों पर बेसुध सा लेट गया। उस लड़के को इस हालत में अकेले छोड़ना उचित नहीं था। निधि अब तक बहुत लेट हो चुकी थी। घड़ी में भी 3 से ज़्यादा का समय हो चुका था। पता नहीं अब निधि को अंदर घुसने की अनुमति
मिलती भी है या नहीं। एक तो प्रचंड गर्मी, ऊपर से उस लड़के को उल्टियां हो गई। रजत बोले, निधि हम रिस्क नहीं ले सकते, इस लड़के की जिंदगी का सवाल है। यह भी किसी का बेटा है। उसे किसी तरह बाइक पर बैठाकर निधि और उसका पति रजत बिना देर किए तुरंत ही अस्पताल ले आए। अस्पताल पहुंचते ही वह डॉक्टर ने उसे बोतल चढ़ानी शुरू कर दी। वह ठंडे कमरे में काफ़ी देर तक लेटा रहा। 2-3 घंटे बाद वह अपने आप को कुछ अच्छा महसूस कर रहा था। जब वह बोलने और चलने की स्थिति में आ गया तो उसने घर जाने की इच्छा जताई। निधि के पति रजत ने उसे खरखोदा जनपद जा रही बस में बिठा दिया। उस लड़के ने जाते जाते निधि और रजत को उसकी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया और चला गया। अब तक निधि को परीक्षा देने में काफ़ी देरी हो चुकी थी। इतनी देर में दूसरे पेपर की परीक्षा भी खत्म हो गई थी। निधि की छातियों में फिर से दूध उतरने लगा था। निधि ने पर्स से एडमिट कार्ड निकाला और फाड़कर वहीं सड़क पर फेंक दिया। तब तक पति रजत ने बाइक स्टार्ट कर ली थी। जीवन में पहली बार किसी परीक्षा के छूट जाने पर भी दोनों पति पत्नी को पास हो जाने जैसी खुशी मिली थी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।